एपिसोड की शुरू वही से होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। यह सुन के ना क्यू टीचर को देखने लग जाता है। उसके बाद क्यू भी टीचर का हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पे ना एक क्यूट सा मूवमेंट बन जाता है। फिर ना क्यू खड़ा होता है और टीचर को देखते हुए ना वो टीचर को हग ही कर लेता है। फिर टीचर भी समझ जाती है कि क्यू कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गया है, तो टीचर कुछ कहती नहीं है। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं। क्यू ना अपने घर के सामने जाके खड़ा हो जाता है। उसके पीछे पीछे टीचर भी आ जाती है और इसी बीच ना वहाँ पे क्यू के पापा भी आ जाते हैं जो फ़ोन में बात कर रहे होते हैं। और इसी बीच ना क्यू के पापा की नज़र क्यू पे पड़ती है, तो क्यू के पापा ना क्यू के पास जाते हैं। और क्यू जब देखता है कि उसके पापा उसके पास आ रहे हैं, तो क्यू अपनी आंखों को नीचे करते हुए कहता है कि ओ डैड, मुझे मेरे ऑफिस से निकाल दिया गया है। हमारी फॉर्म ड्रग रिकॉर्ड वालों को अपने फॉर्म में नहीं रखती। सुन के क्यू के पापा कहते हैं कि ओह ऐसा है क्या, ठीक है चलो अंदर चलो, खाना खा लो, आज का खाना मैंने पकाया है। फिर क्यू के पापा टीचर से कहते हैं कि तुम भी आ जाओ चलो। ये कह के ना वो क्यू को घर के अंदर लेके जाते हैं। और ये देख के ना टीचर काफ़ी खुश हो जाती है कि क्यू के पापा ना क्यू को कितना सपोर्ट करते हैं। और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि फिर हम जून को देखते हैं जो डाला के साथ बातें कर रही होती है कि क्यू गिल्टी है क्या नहीं, पर उसका करियर ख़त्म हो चुका है और तो और पॉलिसी के नाम पे उसे जॉब से निकाल दिया गया है। ये कितना अनफेयर है यार। फिर डाला कहती है कि जब फॉर्म कोई परवाह नहीं तो हम क्यों परवाह करें, हम इन सब बातों को रहने ही देते हैं। और इसी बीच ना मिस्टर बेन जून के सामने से जा रहे होते हैं, तो जून मिस्टर बेन के पास जाती है और कहती है कि मिस्टर बेन सुनिए। तो मिस्टर बेन कहते हैं कि हाँ बोलो। तो जून मिस्टर बेन से कहती है कि क्यू के बारे में बात करना है मुझे आपसे। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि अगर क्यू को निकाल देने के बारे में तुम बात करना चाहती हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम एक पेटिशन सबमिट कर सकती हो जो इस फैसले के खिलाफ है, वो इसमें साइन कर दे। ये सुन के जून कहती है कि मैं तो ऐसे ही बात करूँगी और मुझे उम्मीद है कि आप हमारी बात सुनेंगे। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि तो फिर ठीक है, एक एक वहाँ से चले जाते हैं। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं मिस्टर बेन के साथ। टीचर मिस्टर बेन से कहती है कि डाला ने कहा कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। ये सुन के बेन सर कहते हैं कि हाँ टीचर, वो फर्नीचर फैक्ट्री के केस में क्या प्रोग्रेस है। ये सुन के टीचर कहती है कि प्रोसीजर के मुताबिक कोर्ट में केस फाइल कर दिया है, चिंता की कोई बात नहीं है। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि ओके गुड। फिर टीचर मिस्टर बेन से कहती है कि बस यही पूछना था क्या आपको मुझसे। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि नहीं रुको, और एक बात। ये कहते हुए ना वो टीचर को एक फ़ाइल देते हैं और टीचर जब उस फाइल को खोल के देखती है तो कहती है कि मिस्टर डानियन की बिल और टेस्टिमनी ये क्या है। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि मिस्टर बॉन्ग हमारे VIP क्लाइंट है, वो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, वो अपने बीमारी के वजह से काबी में। मिस्टर रॉस चाहते हैं कि हम पर्सनली उनकी बिल की सुपरवाइज़र करें। ये सुन के टीचर कहती है कि क्या काबी में। तो बेंसर कहते हैं कि हाँ। ये सुन के टीचर कहती है कि मेरा जाना क्यों ज़रूरी है। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि ये तुम्हारा मौका है खुद को साबित करने के लिए कि तुम इस फॉर्म की पार्टनर बन सकती हो क्या नहीं। मुझे तो लगता है कि तुम्हें ये केस लेना चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम पर भरोसा है। ये सुन के टीचर कहती है कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या आपसे एक फेवर मांग सकती हूँ मैं। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। फिर टीचर कहती है कि मैं क्यू के केस में मदद करने वाली हूँ। ये सुन के मिस्टर बेन कुछ कहने वाले होते हैं, पर टीचर उन्हें रोकते हैं, कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ऑफिस टाइम ख़त्म होने के बाद भी मैं काम करूँगी। फिर मिस्टर बेन कुछ कहने वाले होते हैं, पर टीचर उन्हें रोकते हुए कहती है कि पॉलिसी के मुताबिक ऑफिस टाइम हमारा सुबह 7:30 से लेके रात के 8:05 तक है। मैं और आधा घंटा काम करके शाम 6 बजे तक निकलूँगी और ऑफिस टाइम ख़त्म होने के बाद मैं अपने खाली वक्त में क्या करती हूँ ये मेरी मर्जी है। मेरा हर काम पॉलिसी के मुताबिक ही होगा और इसी बात को ध्यान में रखते हुए लंच टाइम के दौरान और शाम के 6 बजे के बाद ना मैं कोई मीटिंग करूँगी ना कोई कॉल्स लूँगी और वीकेंड्स पर भी मैं फ्री नहीं रहूँगी। और हाँ, कोई भी फॉर्म के रिलेटेड काम नहीं करूँगी। टीचर की सारी बातें सुनकर तो मिस्टर बेन अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। फिर टीचर मिस्टर बेन से कहती है कि आपको ये टर्म्स मंजूर है ना सर। फिर हम डाला को देखते हैं जो काम कर रही होती है। इसी बीच ना डाला की नज़र टाइम पर पड़ती है और डाला देखती है कि 6 बज गए हैं। और इसी बीच ना वहाँ पे टीचर जाती है और कहती है कि डाला मेरा काम हो गया। तो डाला कहती है कि हाँ। ये सुनते ही टीचर जाने वाली होती है, पर डाला उसे रोकते हुए कहती है कि 1 मिनट रुको, एक कंप्लेंट है, मैं चाहती हूँ कि आप देखो। ये कह के ना डाला वो फाइल निकालने लग जाती है और इसी बीच वहाँ पे कोई आ जाती है और कहती है कि
मिस टीचा, एक स्टाफ मेंबर आ रहा है जो आपके क्लाइंट के पेपर लेके आ रहा है। ये सुन के टीचा कहती है अच्छा ठीक है, उसे मेरे केबिन पे रखवा देना तुम। फिर डालाना टीचा को कंप्लेन वाला फाइल देती है तो टीचा कहती है कि कल बात करते हैं। ये कहकर ना टीचा से जारी होती है। इसी बीच में वहाँ पे मिस्टर बेन की असिस्टेंट आ जाती है और कहती है कि मिस टीचा, मिस्टर बेन को इस केस के अपडेट चाहिए। ये रही उसकी कंप्लेन कॉपी, आप एक बार चेक कर लो। फिर टीचा कहती है कि अब इस टाइम ख़त्म हो चुका है। ये सुन के एक कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं आपके केबिन में रख देती हूँ। ये सुन के टीचर कहती है कि ओके। और ये सारी चीज़ें ना मिस्टर बेन भी देख रहे होते हैं और मिस्टर बेन को देखते हुए टीचर भी देख लेती है। फिर टीचर मिस्टर बेन को देखते हुए कहती है कि फॉर्म की पॉलिसी के मुताबिक सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होती है। ऑफिस टाइम अभी ख़त्म हो चुका है, तुम सबको फॉर्म की पॉलिसी मान लेनी चाहिए। और इसी बीच में वहाँ से कैमिलिया भी जारी होती है और वो ना टीचर की सारी बातें सुन लेती हैं। और इसके बाद में वहाँ पे जून आ जाती है और टीचर से कहती है कि सुनो टीचर, क्या तुम इस पेटिशन में साइन करोगी? ये क्यों के लिए है? ये सुनकर ना टीचर मिस्टर बेन को देखने लग जाती है और जून भी मिस्टर बेन को देखने लग जाती है। फिर टीचर ना एटीट्यूड में मिस्टर बेन को देखते हुए उस पेपर में साइन कर देती है। उसके बाद वहाँ से चली जाती है और बेन सर तो बस टीचर को देखते रह जाते हैं। उसके बाद ना डाला कोई से कहती है कि सुनो कोई, इसका मतलब ये है कि हम घर जा सकते हैं। तो कोई कहती है कि मुझे नहीं पता, मेरा काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। और ये सारी चीज़ें ना कैमिलिया भी देख रही होती है। उसके बाद कैमिलिया ना उसे चली जाती है। फिर हम टीचा को देखते हैं जो ना क्यू की केस की तैयारी कर रही होती है। इसी बीच में वहाँ पे कैमिलिया आ जाती है और टीचा के पास कैमिलिया जाकर कहती है कि सुना है कि क्यू को निकाल दिया गया है। ये सुन के टीचर कहती है कि ये एक पुरानी खबर है। फिर कैमिलिया ना टीचर के फाइल्स पढ़ने लग जाती है और कहती है कि ये सब तो ड्रग्स केस के रिलेटिव है, तुम ये सब क्यों देख रही हो? क्योंकि मदद करने के लिए। ये सुन के टीचर कैमिलिया से कहती है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए था कैमिलिया? तो कैमिलिया कहती है कि मैं तो बस यूं ही आ गई थी, मुझे बस क्यू की चिंता हो रही थी, पर उसने किया क्या, एक गलत टीम लीडर चुना। ये सुन के टीचर कहती है कि अच्छा, ऐसे तुमने सुना है कि मिस्टर रॉस ने मुझे एक इम्पॉर्टेंट केस दिया है? तुम अपनी चिंता करो, क्योंकि मुझे तो केस असाइन होते हैं, वो भी BEIP। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि तुम्हारी टीम का एक मेंबर ड्रग्स केस के चक्कर में अभी अभी अरेस्ट हुआ है। क्या तुम्हें लगता है मिस्टर रॉ तुम्हें पार्टनर चुनेंगे? तुम भी ना टीचर, तुम्हें लगता है कि ये दुनिया तुम्हारी मुताबिक चलती है। ये सुन के टीचर को बड़ा गुस्सा हो जाता है। तो टीचर कहती है कि मैं पार्टनर क्यों नहीं बन सकती, क्यों बिल्कुल निर्दोष है। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि पर वो तो अरेस्ट हुआ है, और तो और वो कोर्ट भी जाने वाला है। फिर टीचर कहती है कि अगर मैंने उसे निर्दोष साबित कर दिया तो उस केस से उसका नाम हट जाएगा। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि हाँ सही कहा, अगर तुम साबित कर पाई तो। ड्रग्स केस एक स्पेशल कोर्ट केस होता है, तो अगर उस केस के वकील को ऐसे केस के एक्सपीरियंस ही नहीं तो फिर तो निर्दोष भी जेल जा सकता है। यकीन करो, मैं पहले भी ऐसी चीज़ें देख चुकी हूँ। ऐसे क्योंकि केस का वकील कौन है? फिर कैमिलिया टीचर को देखते हुए कहती है कि ओह तुम हो, क्या तुम्हें ड्रग्स केस हैंडल करने का कोई एक्सपीरियंस है? हाँ। ओह, मुझे पता नहीं था इस बारे में। ऐसे छोड़ो, ऐसे मुझे इंतज़ार रहेगा टीचर तुम्हारे ट्रायल का, जब तुम किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दोगी, जैसा तुम पहले भी कर चुकी हो। तुम्हारे केस हारने के वजह से, जिसके वजह से एक माँ और बेटी अलग हो चुके थे। क्यों, सही कहा ना? इस बात को सुनकर ना टीचर को सारी बातें याद आने लग जाती है और टीचर ना बहुत परेशान हो जाती है। फिर कैमिलिया टीचर के हाथ पे हाथ रखते हुए कहती है कि उम्मीद है कि क्योंकि किस्मत उनसे अच्छी होगी। यह कह के कैमिलिया से चली जाती है। ये सारी बातें सुनने के बाद तो टीचर काफ़ी परेशान हो जाती है और वो सोचने लग जाती है कि वो क्यू के केस को हैंडल कर भी सकती है क्या नहीं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो क्यू के घर के बाहर खड़ी होती है और टीचर वहाँ पे बहुत गहरी सोच में होती है। टीचर के दिमाग में कैमिलिया की सारी बातें चल रही होती है और टीचर सोच रही होती है कि वो क्या करे, वो क्यू का केस ले क्या ना ले। इसी बीच में वहाँ पे क्यू आ जाता है और कहता है कि टीचर, मैं अपनी अरेस्ट रिपोर्ट की कॉपी ले आया हूँ। और यहाँ पे ना एक अजीब सी बात है, ड्रग्स को फेंडर में छुपाया गया था, जहाँ पे उसका ख़राब होने का खतरा ज़्यादा होता है। अगर छुपाने वाला उसे छुपाना चाहता तो उसे अपने साथ ले जाता, क्या फिर वो उसे फेंक देता। और तो और पुलिस वालों ने मेरे स्कूटर से बड़ी आसानी से वो ड्रग्स निकाल दिए, जैसे कि वो जानते थे कि ड्रग्स कहाँ पे छुपाया गया है। ये सारी बातें सुनने के बाद भी ना टीचर उसे कुछ बोलती नहीं है। तो क्यों बोलता है कि टीचर, फिर टीचर बोलती है कि क्यों, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो क्यों टीचर के पास जाता है और उसे कहता है कि
बात क्या है? फिर टीचर क्यू से बोलती है कि तुम पक्का चाहते हो कि मैं तुम्हारा केस लड़ूं? ये सुन के क्यू टीचर से कहता है कि तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रही हो? ये सुन के टीचर कहती है कि वो मैं सोच रही थी कि बेहतर होगा कि तुम इस ड्रग्स केस में एक एक्सपीरियंस लॉयर हायर करो। ये कह के टीचर जाने वाली होती है, पर क्यू उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है और वो टीचर से कहता है कि टीचर, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये सुन के टीचर कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो। ये सुन के क्यू कहता है कि तुम्हें लगता है कि एक बदमाश लड़का जो अक्सर मारपीट के चक्कर में पकड़ा जाता था, एक दिन वो रोसे हरबे में टेनी बनेगा? जब से मैं तुमसे मिला हूँ टीचर, मेरी ज़िंदगी में ऐसे बदलाव हुआ है कि जैसे कभी नहीं हुआ। मैं अपनी ये ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। ये सुन के टीचर कहती है कि लेकिन टीचर इतना कह ही पाती है। इसी बीच क्यों कहता है कि टीचर, फिर टीचर कहती है कि मैं एक बार एक केस हारी थी। मेरी अकड़ के कारण मेरी क्लाइंट एक जीता हुआ केस हार गई। मुझे लगा कि केस आसान है, मैं उसे हैंडल कर लूँगी। उसी तरह जिस तरह से मैंने तुम्हारी मदद करने की कही, तुम अभी भी मुझ जैसे एक वकील पर भरोसा कर सकते हो क्या? ये सुन के क्यों कहता है कि अच्छा, तो फिर एक बात बताओ, तो क्या उस केस से अब तुम्हारी अकड़ ज़्यादा बढ़ गई है? टीचर, वो हार तुम्हारे लिए एक बेकअप कॉल था। तुम अब पहले से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। इतने वक्त से तुम अपनी क्लाइंट्स को डिफेंड करी हो। तुमने इस चीज़ में कितनी मेहनत और अपना टाइम दिया है। तुमने कितने लोगों की लीगल प्रॉब्लम सॉल्व की है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उस केस के वजह से इस केस से पीछे हट जाना चाहिए। फिर क्यों टीचर से कहता है कि टीचर, दुनिया में हर किसी को हार का सामना करना पड़ता है, पर अपने बीते कल का अपने आज और आने वाले वक्त पे असर नहीं होने देना चाहिए। ये सही नहीं है। तुम्हारी बर्थ कोई और तय नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही इंसान है जो वो कर सकता है, और वो सिर्फ तुम खुद हो। ये सुन के तो टीचर बस उसे देखी जा रही होती है और क्यू भी बड़ी प्यारी सी स्माइल दे रहा होता है टीचर को। फिर टीचर क्यू से कहती है कि शुक्रिया क्यू। फिर क्यू टीचर से कहता है कि हमारी पहली मुलाकात से लेकर आज तक मैं तुम पर भरोसा किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम कुछ भी कर सकती हो। फिर क्यू ना टीचर को हाई फाई देने के लिए हाथ बढ़ाता है और टीचर भी क्यू को हाई फाई दे देती है, और टीचर जैसे ही हाई फाई देती है क्यू टीचर का हाथ पकड़ लेता है। फिर क्यू टीचर को बोलता है कि लोग क्या सोचते हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए बस तुम बेस्ट हो, सबसे बेस्ट हो। ये टीचर के एकदम क्लोज आके कह रहा होता है। ये सारी बातें सुन के टीचर तो पहले क्यू को देखने लग जाती है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि तुम्ही ने तो मुझसे भी कहा था ना किसी को मेरा बर्थ तय ना करने दूँ मैं। ये सुन के क्यू कहता है कि ना ना ना, मैं एक्सेप्शन हूँ, मैं तुम्हारी बर्थ जज कर सकता हूँ। ये सुन के टीचर स्माइल करने लग जाती है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि समझी क्या नहीं? ये सुन के टीचर बस क्यू को देखी जा रही होती है, कुछ बोलती नहीं है। फिर टीचर की नज़र ना अपने हाथ पर पड़ती है जो क्यू ने पकड़ रखा होता है अभी तक। फिर क्यू को भी ध्यान आता है कि उसने भी काफ़ी देर तक टीचर का हाथ पकड़ रखा है, तो क्यू टीचर का हाथ छोड़ देता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होती है। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं। फिर टीचर क्यू से कहती है कि तुम्हें जैक पर ही ज़्यादा शक है ना? ये सुन के क्यू कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, सिर्फ तुम्हारे अलावा। तो टीचर उसे घूर के देखने लग जाती है। तो क्यू कहता है कि मजाक था। फिर क्यू कहता है कि सिर्फ 2 ही लोग हैं जिनसे मेरा हाल ही में झगड़ा हुआ है, पहला है वो जैक। फिर टीचर कहती है कि और वो दूसरा कौन है? फिर क्यू कहता है कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड पे। ये सुन के टीचर शॉक हो जाती है और फिर टीचर कहती है कि ओके, पहले हम अपने मेन सस्पेक्ट पर फोकस करेंगे, लेकिन हम दूसरी पॉसिबिलिटी को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। पर मुझे लगता है कि हमें मदद चाहिए होगी। और इसी बीच ना वहाँ पे क्यू के पापा जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम लोगों की हर तरह से मदद करूँगा। ये सुन के टीचर कहती है कि शुक्रिया, और क्यू भी कहता है कि थैंक यू डैड, आपका साथ मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर क्यू बोलता है कि और बैकअप के लिए मेरे पास कोई और भी है। ये सुन के क्यू के पापा टीचर उसे देखने लग जाते हैं। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू के दोस्तों को देखते हैं जो कहते हैं कि हम आ गए हैं। फिर वो दोनों कहते हैं कि हेलो अंकल, हेलो टीचर। टीचर उन्हें देख के खुश हो जाती है और कहती है कि हेलो। फिर क्यू बोलता है कि ये दोनों कभी लॉ स्कूल तो नहीं गए, लेकिन ये हमारे बड़े काम आ सकते हैं। फिर टेन बोलता है कि हम आपके सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई काम नहीं है। फिर पॉन बोलता है कि क्योंकि कोई काम दे ही नहीं रहा। फिर टिन बोलता है कि हाँ सही कहा। फिर पॉन कहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग नौकरी नहीं ढूंढ सकते। फिर टिन बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा। फिर पॉन बोलता है कि ओ हमें नौकरी ही नहीं करनी है, ये हमारी पर्सनल चॉइस है। यह सुन के टिन कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा। फिर क्योंकि पापा कहते हैं कि तुम लोगों को खुद पर कितना भरोसा है,
ये सुन के क्यू के दोस्त कहते हैं कि और नहीं तो क्या अंकल। फिर टीचर कहती है कि चलो अच्छा है, मुझे तुम लोगों की ज़रूरत हो सकती है। और इसी बीच में वहाँ पे डाला आ जाती है और कहती है कि मदद के लिए बस 2 जन काफ़ी होगा क्या। आज डाला को देख के टीचर शॉक हो जाती है। फिर डाला कहती है कि हेलो, और डाला के पीछे पीछे किट और ओंग भी आ जाते हैं और कहते हैं कि नमस्ते। फिर डाला कहती है कि क्यों मेरा भी टीम मेंबर है और मैं उसके साथ गलत होते हुए नहीं देख सकती। फिर ओंग और किट साथ में कहते हैं कि और मैं भी नहीं। फिर टीचर कहती है कि डाला, ओंग, किट, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्यों की मदद कर रही हूँ। फिर पॉन कहता है कि वो मैंने बताया था। ये सुन के टीचर कहती है कि हाँ, तुमने डाला को बताया, तुम दोनों कब से इतने करीब हो गए। यह कह के टीचर कहती है कि चलो अंदर चलते हैं। ये कह के टीचर जाने वाली होती है। इसी बीच पॉन कहता है कि ओ मैंने सिर्फ जून को बताया था। ये सुनकर टीचर शॉक हो जाती है और क्यों कहता है कि क्या। और ये कहते ही वहाँ पे ना जून भी आ जाती है और जून कहती है कि पॉन ने मुझे कॉल किया था, मैंने डाला के साथ तो इसे बता दिया। और ये सुनकर सभी मदद करने के लिए आना चाहते थे। फिर जून पॉन को हटाते हुए क्यू के पास जाती है और वो क्यू के हाथ को पकड़ते हुए कहती है कि मेरे यहाँ पे आने से तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना। और ये देख के तो टीचर शॉक हो जाती है कि वो किस तरह से क्यू का हाथ पकड़ रही है। फिर क्यू ना जून के हाथ से अपना हाथ हटाते हुए कहता है कि बुरा क्यों लगेगा जून। फिर क्यू सबसे कहता है कि आप सबका एहसान रहेगा मुझ पर। फिर क्यू इमोशनल होते कहता है कि आप सबका शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। ये सुन के टिन कहता है कि ओह बस करो यार, नहीं तो ये रो देगा। क्यू मेरे ब्रो, तुझे अगर रोना आ रहा है तो मेरे गले लग जा, तेरा भाई तुझे झपकी देगा, आ जा। ये कह के ना वो क्यू को गले लगा लेता है। और इस सब का फ़ायदा उठाते हुए ना पॉन कहता है कि ओह मुझे भी गले लगा लो ना। ये कहते हुए ना वो जून को ना गले लगाने वाला होता है, पर जून ना जल्दी से मुड़ जाती है और उसे ना अपनी आंखें दिखाने लग जाती है। और उसके आंखें देख के पॉन कहता है कि मैं तो क्यू को गले लगाना चाहता था। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम उन सबको घर के अंदर देखते हैं जो केस की तैयारी कर रहे होते हैं। फिर टीचर सबसे कहती है कि क्यू का भागने का कोई इरादा नहीं, लेकिन इसने चार्ज माना नहीं है। क्यू के केस को डिफेंड करने के लिए हमारे पास पहला पॉइंट होगा ये साबित करना कि क्यू बिल्कुल निर्दोष है। फिर टीचर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम क्यू अपने पिछले 2 महीनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और सभी फ़ोन नंबर्स को अच्छे से चेक करो। और ये चीज़ क्यू कर लेता है। फिर टीचर कहती है कि उसके बाद मुझे पिछले 2 सालों के क्यू के बैंक के रिकॉर्ड्स चाहिए। जिन जिन अकाउंट में क्यू का और आपका नाम है उनमें कितने पैसे आए और गए हैं, इस चीज़ का काम आप करना अंकल। फिर हम क्यू के पापा का और क्यू को देखते हैं जो ये सारे काम करने लग जाते हैं। फिर टीचर कहती है कि दूसरे पॉइंट में हमें सबूत ढूंढने होंगे जो ये साबित करे जो बाइक में मिले ड्रग्स क्यू के नहीं है। उसके बाद हम क्यू के दोस्तों को देखते हैं जो सभी जगह जाते हैं जहाँ जहाँ क्यू जाता है और वहाँ पे जो कैमरास होते हैं वहाँ की फुटेज निकालने की कोशिश करते हैं। फिर टीचर कहती है कि पिछले 3 दिनों तक जिन जिन रास्तों में गया है वहाँ पे जाके हमें पूछताछ करनी होगी। और ये सारी चीज़ें क्यू के दोस्त कर लेते हैं। फिर टीचर कहती है कि साथ में डाला अर्जुन, तुम लोगों को जहाँ जहाँ से जितना भी फुटेज मिले तुम वो सब ले लेना। और ये सारे काम डाला अर्जुन कर देती है। फिर टीचर कहती है कि अगर सच में क्यू को किसी ने ड्रग्स लेकर फंसाने की कोशिश की है तो उसने कोई ना कोई सबूत तो छोड़ा ही होगा। ये सुनकर सब लोग सर हिलाने लग जाते हैं और कहते हैं कि हाँ। फिर टीचर कहती है कि और ओ मार्केट, और एक सबसे ज़रूरी काम जो तुम दोनों ही कर सकते हो। ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या सच में। फिर टीचर कहती है कि तुम दोनों को सारे फुटेज देखना होगा। अगर कोई भी अलग और अजीब सी बात तुम्हें नज़र आए तो उसे तुम तुरंत लिख देना। फिर हम उन दोनों को काम करते हुए देखते हैं और वहाँ पे ना क्यू के पापा आते हैं और कॉफ़ी लेके और उन्हें कहते हैं कि अगर तुम लोगों को और कॉफ़ी चाहिए होगा तो बता देना बेटा। तो ओंग और किट कहते हैं कि शुक्रिया अंकल। ये कह के वो दोनों काम करने लग जाते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम मिस्टर बेन को देखते हैं जो कहते हैं कि ऑल राइट। तो फिर ये मीटिंग यहीं पे ख़त्म होती है। फिर बेंसर कहते हैं कि लंच टाइम हो गया है। फिर वो टीचर को कहते हैं कि टीचर मिस्टर बॉन्ग के केस के लिए तुम अपना वर्क प्लान भेज दो, मैं मिस्टर रॉस को उसका अपडेट दे दूंगा। ये सुन के टीचर कहती है कि दोपहर तक सब भेज दूंगी मैं आपको। फिर टीचर के जो टीम मेंबर्स होते हैं वो कहते हैं कि लंच टाइम हो गया है, चलो चलते हैं। ये कह के वहाँ से सब लोग चले जाते हैं और बेंसर तो बस देखते रह जाते हैं। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम ओंग और किट को देखते हैं जो अभी भी फुटेज देख रहे होते हैं। इसी बीच ना किट को एक फुटेज मिल जाता है जो थोड़ा अजीब होता है। ये देख के ओंग कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, ऐसे क्या घूर रहे हो।
तो किड बोलता है कि जरा देखो, फिर से वही बाइक। फिर ये सारी बातें ना वो डाला को बताता है। पता है तुम्हें, ये मोटर बाइक पिछले 3 दिनों तक क्यू का पीछा करती रही है डाला। ये सुन के डाला देखने लग जाती है। फिर सारा फुटेज किड डाला को दिखा देता है और बताता है कि ऑफिस से घर तक ये बाइक क्यू का पीछा करता है। और ये सुन के तो टीचर के कान खड़े हो जाते हैं। फिर वहाँ पे टीचर आती है और कहती है कि दिखाओ जरा मुझे। फिर किड दिखाता है और टीचर जब उसे देखती है तो किड को कहती है कि वेरी गुड, यही तो चाहिए था हमें। ये सुन के ओम कहता है कि क्या हमें सबूत मिल गया, थैंक गॉड। फिर सब लोग ना उस फुटेज को देखने लग जाते हैं और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो घर पे ना क्यू के केस के बारे में स्टडी कर रही होती है। और इसी बीच ना टीचर को क्यू का मैसेज आता है। क्यू कहता है कि मुझे पता है कि तुम जगी हुई हो, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या, फिर तुम सोना नहीं चाहती। ये सारा रीड करने के बाद टीचर कहती है कि तुम्हें सब पता है। फिर क्यू लिखता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में सोच रही हो। और इसे पढ़कर तो टीचर शॉक हो जाती है और वो कहती है कि क्या। फिर क्यू मैसेज करके बोलता है कि मेरा मतलब ये है कि मेरे केस के बारे में सोच रही हो। फिर टीचर ना एक लंबा सांस लेती है और कॉफ़ी पीने वाली होती है। इसी बीच फिर से ना क्यू का मैसेज आता है और क्यू उसमें बोलता है कि कॉफ़ी का कप नीचे रख दो। और इसे पढ़कर तो टीचर शॉक हो जाती है, फिर क्यू को कैसे पता मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। फिर क्यू मैसेज करता है कि आज के लिए बहुत मेहनत हो गई, अब काम बंद करो और सोने चली जाओ, आराम भी तो ज़रूरी है ना। फिर क्यू मैसेज करता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। फिर टीचर ना क्यू को मैसेज करती है, कहती है कि क्या तुम एक ही लंबे मैसेज में सब कुछ नहीं बता सकते। फिर टीचर क्यू को फिर से मैसेज करते हुए कहती है कि अगर मैं सोई हुई होती तो तुम्हारे इतने मैसेज करने के कारण मैं जग गई होती। फिर टीचर क्यू को बोलती है कि ऐसे तुम अब तक क्यों नहीं सोए। इसे पढ़ने के बाद क्यू कहता है कि अब तुम्हारे बारे में सोच रहा हो तो नींद कैसे आएगी मुझे। और इसी बीच ना टीचर मैसेज कर देती है और कहती है कि अब यह मत कहना कि तुम मेरे बारे में सोच रहे थे। और इसे रीड करने के बाद अब क्यू शॉक हो जाता है और क्यू कहता है कि इसे कैसे पता चला। फिर टीचर मैसेज करके कहती है कि अब केस के बारे में सोचना बंद करो, अपने दिल और दिमाग को इतना मत थकाओ, हम कल सुबह सुबह इसको कंटिन्यू करेंगे, समझे। फिर क्यू कहता है कि हाँ जी मैडम। फिर टीचर कहती है कि 1 नंबर का बुद्धू है ये कह के टीचर सो जाती है। और इसी बीच ना फिर से टीचर को क्यू का मैसेज आता है और क्यू उस मैसेज में लिखता है कि बुद्धू तुम हो, तुमने अभी अभी मुझे बुद्धू कहा ना। इसे रीड करने के बाद टीचर कहती है कि ये तो सब जानता है, बुद्धू कहीं का। ये कह के टीचर सो जाती है। फिर हमको क्यू और टीचर को दिखाया जाता है जो दोनों एक दूसरे के बारे में सोच के स्माइल कर रहे होते हैं। और गाइस मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, इस वजह से ना मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ रोज़। मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ना मैं डेली वीडियोस छोड़ूंगी। और आप लोगों का प्यार और आप लोगों के कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। मैं रीड करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट डे हम क्यू और क्यू के दोस्तों को देखते हैं। क्यू गुस्से में कहता है कि मैं हाथ में हाथ धरे नहीं बैठ सकता। ये कह के ना क्यू किसी को कॉल करने लग जाता है। ये देख के पवन कहता है कि किसी कॉल लगा रहे हो, तो क्यू ना उसे कुछ बोलता नहीं है। फिर टीचर कॉल उठा लेती है तो क्यू कहता है कि हेलो टीचर, क्या मैं फर्नीचर फैक्ट्री के आसपास जाकर ढूंढूं, शायद वहाँ पे कोई मोटर बाइक मिल जाए। ये सुन के टीचर कहती है कि चुपचाप अपने घर पर बैठो, वहाँ जाकर उन्हें चौकन्ना क्यों करना है, हम तुम्हें आज शाम को अपडेट कर देंगे। ये सुन के क्यू कहता है कि ठीक है, पर इस वक्त तुम कहाँ हो। ये सुन के टीचर कहती है कि मैं कोर्ट आई हूँ मिस्टर बेन के काम के लिए, अब मुझे जाना होगा। ये कह के टीचर उसका फ़ोन कट कर देती है। फिर हम टीचर को किसी कोर्ट में नहीं फर्नीचर फैक्ट्री के सामने देखते हैं। और इस बार ना टीचर पूरी तैयारी के साथ आई होती है, कुत्तों के लिए खाना लेके आई होती है। ये सोच के अगर कुत्ते उसके पीछे पड़ जाएंगे तो उन्हें खाना दे देगी और कुत्ते उसे काटेंगे नहीं। फिर टीचर ना एक कुत्ते का बिस्किट निकालती है और कहती है कि प्लीज़ ऊपर वाले मेरी रक्षा करना। और इसी बीच ना वहाँ पे बेन सर आ जाते हैं। फिर बेन सर ना टीचर के पास जाते हैं और कहते हैं कि टीचर। और टीचर जब बेन सर को देखती है तो कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं मिस्टर बेन। फिर बेन सर कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, नहीं मैं तुम्हें रोकना चाहता हूँ, मगर मुझे तुम्हारी फ़िक्र है इसलिए मैं यहाँ चला आया जाके मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। ये सुन के टीचर कहती है कि आपका शुक्रिया मिस्टर बेन। और इसी बीच में वहाँ पे जैक आ जाता है। फिर वहाँ पे जैक आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। जैक को देख के टीचर थोड़ा डर जाती है, पर टीचर ऐसा दिखाती नहीं है कि उसे जैक से डर लगता है। फिर जैक टीचर से कहता है कि पिछली बार तुम एक लड़के के साथ आई थी और आज इस बुड्ढे के साथ, बहुत रंगीन हो तुम।
टीचर इन फालतू बातों को इग्नोर करते हुए फिर टीचर जैक से बोलती है कि मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, लेकिन उसका ताल्लुक फर्नीचर फैक्ट्री से नहीं है, बल्कि उसका ताल्लुक एक ड्रग्स केस से है। ये सुन के जैक कहता है कि अब ये क्या नाटक है। फिर टीचर ना अपने पास से एक फ़ोटो निकालती है और जैक को कहती है कि क्या तुम इस आदमी को जानते हो। उस फोटो को देख के जैक कहता है कि मैं नहीं जानता, पर तुम अभी यहाँ से जाओ। और वो मिस्टर बेन को भी कहता है कि और तुम भी। पर मिस्टर बेन ना उसके हाथों से उसकी बाइक की चाबी ले लेते हैं और कहते हैं कि टीचर की बात ख़त्म नहीं हुई है। ये सुन के जैक ना मिस्टर बेन के हाथों से अपनी बाइक की चाबी लेने की कोशिश करता है, पर मिस्टर बेन ना उसे देते नहीं हैं। फिर टीचर जैक से कहती है कि किसी ने क्यू के बाइक में ड्रग्स रख दिए, इसके कारण वो अरेस्ट हो गया था। और हमने इन चीज़ों के बारे में पता लगाया तो हमें पता चला इस आदमी के बारे में, और ऐसा लगता है कि यह आदमी यहाँ पे अक्सर आता रहता है। यह कह के टीचर उसे एक फ़ोटो दिखाने लग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है ये फ़ोटो टीचर को कैसे मिली, क्योंकि दोस्तों ने ना इस फैक्ट्री पे नज़र रखा हुआ होता है, और जैसे उन्हें ये बाइक वाला दिखता है तो उसका जल्दी से फ़ोटो खींच लेते हैं। और क्योंकि दोस्तों के कारण टीचर को ये फ़ोटो मिला था। और ये फ़ोटो को देख के जैक कहता है कि अगर आया भी है तो क्या हुआ, कहीं तुम्हें मुझ पर तो शक नहीं है ना, तुम्हें अपना काम ठीक से आता भी है। ये सुनकर ना टीचर को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो टीचर कहती है कि बहुत अच्छी तरह से आता है मुझे मेरा काम। जब भी कोई केस में डिफेंड करती हूँ तब मेरे सारे सबूत पक्के होते हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो फिर तुम मेरे पुराने केसेस देख सकते हो, जैसे कि अमी का वो फ्रॉड केस। ये सुनकर तो जैक का मुँह बन जाता है। फिर मिस्टर बेन भी कहते हैं कि तुम्हें वो याद है, क्या तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा। ये सुन के जैक को गुस्सा आ जाता है। जैक कहता है कि अगर तुम्हें ये लगता है कि ये मैंने किया है तो जाओ आज जाकर सबूत ले आओ, वरना बकवास बंद करो, अच्छा नहीं होगा तुम लोगों के लिए। ये सुन के टीचर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है सबूत नहीं है मेरे पास, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम भी इसमें शामिल हो, और मेरे पास सबूत भी है, और ऐसे सबूत है जो तुम्हें जेल पहुँचाने के लिए काफ़ी होंगे। ये बड़ी कमाल की बात है ना, तुमने खुद को एक फ्रॉड केस से तो बचा लिया, अब तुम फिर से एक ड्रग्स केस के चक्कर में अंदर जाओगे। इसके लिए तुम्हें कई सालों तक जेल में सड़ना पड़ेगा। टीचर सारी बातें इसलिए कह रही होती है जाके जैक अपने मुंह से सारी बातें बता दे, पर जैक ऐसा नहीं करता है। जैक कहता है कि बेवकूफ़ समझाएगा मुझे, ये सब बकवास है, और अगर तुम्हारे पास बाकी सबूत है तो फिर तुम मुझसे मिलने यहाँ क्यों आई हो। ये सुनकर तो टीचर शॉक हो जाती है। फिर जैक कहता है कि क्या हुआ बोलो। फिर जैक ना टीचर के पास से फ़ोटो लेता है और कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक फ़ोटो है, कोई आदमी जो मोटर बाइक में है, चेहरा तक नहीं दिख रहा उसका, और तुम कहती हो कि तुम्हारे पास सबूत है। तुम यहाँ पे क्यों आई हो मुझे अच्छी से पता है, तुम यहाँ पे खुद सबूत ढूंढने के लिए आई हो, है ना। पर माफ़ करना, यह तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मेरी बात याद रखना, जो इंसान जेल में सड़ेगा वो तुम्हारा क्यों होगा। फिर जैक मिस्टर बेन के पास जाता है और अपनी चाबी मांगते हुए कहता है कि वापस दो मुझे। फिर जैक पीछे मुड़ता है और टीचर को कहता है कि याद रखना, जो इंसान जेल में सड़ेगा वो सिर्फ तुम्हारा क्यों होगा, इसलिए दोहरा रहा हूँ जाके अगर तुम मुझे चुपके से रिकॉर्ड कर रही हो तो मेरी बात तुम्हें साफ साफ सुनाई दे। ये कह के वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद ना टीचर अपने बैग से फ़ोन निकालती है और वो रिकॉर्डिंग बंद करती है। इसका मतलब ये है कि टीचर पहले से रिकॉर्डिंग कर रही थी, और ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं, जिसके पास टीचर का कॉल आता है। क्यू टीचर का कॉल देख के उठा लेता है और कहता है कि हाँ बोलो टीचर। फिर टीचर कहती है कि हमें और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है क्यू, यकीनन जैकी इन सब के पीछे है, उसे पकड़ने के लिए हमें बस सबूतों की ज़रूरत है। यह सुन के क्यू शॉक हो जाता है और उसे ना जैक पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर क्यू ना अपने दोस्तों के पास जाता है और कहता है कि टीचर का कहना है कि जैकी इन सब के पीछे है। यह सुन के उसके दोस्त कहते हैं कि क्या जैक, और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं, जिसके पास ना डाला का कॉल आया होता है। टीचर डाला का कॉल उठाती है और कहती है कि हाँ बोलो डाला। डाला टीचर को कहती है कि क्यू का केस फाइल हो गया है। ये सुन के टीचर कहती है कि क्या, और इसके बाद टीचर फ़ोन रख देती है। और इसी बीच ना बेंसर आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ टीचर। तो टीचर बेंसर को सारी बातें बता देती है। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि ठीक है चलो मैं तुम्हें कोर्ट तक छोड़ देता हूँ। ये सुन के टीचर कहती है कि उसकी ज़रूरत नहीं, मैं अपनी गाड़ी लेके आई हूँ। यह कह के टीचर जाने वाली होती है, पर टीचर रुक जाती है और वो मुड़ के बेंसर को कहती है कि मिस्टर बेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। यह कह के टीचर वहाँ से चली जाती है और मिस्टर बेन बस टीचर को जाते हुए देखते रह जाते हैं। फिर ऐसी नहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम टीचर को देखते हैं जो कोर्ट में पहुँच गई होती है। टीचर ना फ़ोन में किसी से बात कर रही होती है और उनसे कहती है कि क्या प्लीज़ आप मुझे फिर से बता सकते हैं
केस नंबर। तो आदमी बता देता है। ये सुन के टीचर उन्हें कहती है कि थैंक यू। उसके बाद टीचर फ़ोन करके देती है और वो काउंटर पर जाकर कहती है कि एक्सक्यूज़ मी, सुनिए, मैं हूँ अटर्नी टीचर कौन। सुना है एक लॉयर ने मेरा केस यहाँ पे फाइल किया है। वो एक ड्रग केस है और मेरे क्लाइंट का नाम है नपाबक पाक और ये है उनका केस नंबर। ये कह के उन्हें दिखाने लग जाती है। फिर टीचर कहती है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं इस केस का लॉयर कौन है। तो लड़की कहती है कि आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं चेक करके बताती हूँ। और इसी बीच में वहाँ पे एक लॉयर आता है और वो कहता है कि ओ मैं हूँ। टीचर उन्हें देख के कहती है कि गुड मॉर्निंग। तो आदमी भी टीचर को गुड मॉर्निंग विश करता है और कहता है कि प्लीज़ आप अंदर आइए। तो टीचर अंदर जाती है और टीचर उनसे कहती है कि अभी अभी मेरे क्लाइंट का केस सबमिट हुआ है, पर मेरे पास सबूत है कि उसे फंसाया गया है झूठे केस में। यह सुन के वो आदमी कहता है कि क्या फंसाया गया है। तो टीचर कहती है कि हाँ। यह सुन के वो आदमी कहता है कि लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक आपके क्लाइंट को ड्रग्स के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया है और आपके क्लाइंट ने सारा गुनाह मान भी लिया है। क्या आप इस बारे में नहीं जानती। ये सुन के कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, किसी ने ड्रग्स उन्हें फंसाने के लिए रखे थे। यह सुन के वो आदमी कहता है कि ओह ऐसी बात है, अच्छा आप मुझे 1 मिनट दीजिए। ये कह के ना वो केस की फाइल लेने चला जाता है। फिर वो आदमी आता है और कहता है कि आपके क्लाइंट का नाम मिस्टर नपाबत है ना। यह सुन के टीचर कहती है कि हाँ सर, मेरे क्लाइंट का नाम नपाबत है, उसका पूरा नाम नपाबक पाक है। यह सुन के वो आदमी कहता है कि सॉरी, तो फिर ये मेरा केस नहीं है। और इसी बीच में वहाँ पे नारा आ जाता है और कहता है कि क्योंकि ये केस मेरा है। टीचर नारा की आवाज़ सुन के शॉक हो जाती है और टीचर शॉकिंगली नारा को देखने लग जाती है। और नारा तो टीचर को देख के एक बड़ी सी स्माइल दे रहा होता है। और इस नारे को देख के ना मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्या आपको भी आता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर ऐसी नहीं पे कट होता है। फिर हम मिस्टर बेन को देखते हैं। मिस्टर बेन हॉस्पिटल आए होते हैं कैमिलिया से मिलने के लिए। उसका दो कैमिलिया को ढूंढने लग जाते हैं और कैमिलिया जब उन्हें मिल जाती है तो कैमिलिया को देख के वो कहते हैं कि कैमिलिया। और कैमिलिया जब मिस्टर बेन को देखती है तो कहती है कि बॉस, डॉक्टर थैप ने मिस मनी के हॉस्पिटल के डायरेक्टर बनने से मना कर दिया, इसलिए मैं उनसे मिलने के लिए यहाँ जल्दी आ गई। यह सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि ओह अच्छा। फिर कैमिलिया कहती है कि मैं आज ये सब कुछ सेटल कर दूंगी, जाके हमारा काम टाइम से हो जाए। यह सुन के बेन सर कहते हैं कि हाँ, मैंने भी इस बारे में सुना, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया, जाके मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकूँ। यह सुन के कैमिलिया कहती है कि थैंक यू सो मच बॉस। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि क्या तुम्हें और किसी चीज़ में मदद चाहिए। यह सुन के कैमिलिया कहती है कि नहीं नहीं बॉस, थैंक यू पूछने के लिए। फिर मिस्टर बेन कैमिलिया से कहते हैं कि तुम्हें भी अच्छा नहीं लगा क्यू को काम से निकाल दिया गया है, इस वजह से पेटिशन में तुम्हारा साइन देखा मैंने। यह सुनकर कैमिलिया कहती है कि हाँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, पर इसका यह मतलब नहीं कि मैं आपकी मजबूरी नहीं समझती, पर यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम है रूल से, रूल बनाने वाले से नहीं। यह सुन के ना मिस्टर बेन थोड़ा परेशान हो जाते हैं। ये देख के कैमिलिया कहती है कि आप ज़्यादा टेंशन मत लो। यह सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि हाँ, टीचर ने भी पेटिशन में साइन किया है। वो काम के बाद क्यू के केस में सारा वक्त देती है। वो इन चीज़ों की वजह से ठीक से सो भी नहीं पा रही है। उसने क्यू के केस में अपनी जी जान लगा दी है। यह सुन के कैमिलिया कहती है कि क्यू टीचर के लिए बहुत मायने रखता होगा। यह सुन के बेन सर कैमिलिया को देखने लग जाते हैं और कहते हैं कि मुझे भी यही लगता है। यह सुन के कैमिलिया कहती है कि मेरा मतलब, एक सुपरवाइज़र होने के नाते उसे क्यू की परवाह है। टीचर को अपनी टीम से बहुत लगाव है, वो तो डाला की भी बहुत परवाह करती है। यह सुन के बेन सर कहते हैं कि तो फिर अब मैं क्या करूँ। यह सुन के कैमिलिया कहती है कि मतलब। फिर बेन सर कहते हैं कि जब से उसे एन के बारे में पता चला है, मुझे लगता है कि मैं उसके लिए जो भी कर रहा हूँ वो उसे कुछ भी नहीं लगता। अगर तुम होती तो फिर तुम मुझे इस टाइम पे क्या सलाह देती। तुम्हें क्या लगता है सबसे बेस्ट क्या होगा। मैं ऐसा उसके लिए क्या करूँ जो उसे अच्छा लगे और वो मुझे माफ़ कर दे। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि अगर आप मेरी बात करें तो अगर मैं किसी चीज़ को एक बार ठान लेती हूँ, मतलब उस बारे में अच्छी तरह से सोच लिया हो, भले ही मेरा फैसला कितना ही भयानक क्यों ना हो, मैं चाहूँगी जिससे मैं प्यार करती हूँ वो उस फैसले की इज्जत करे, ना कि मेरे खिलाफ जाकर खड़ा हो जाए। ये सुन के मिस्टर बेन सोचने में पड़ जाते हैं और कैमिलिया को इस वक्त भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि कैमिलिया बेन सर को पसंद करती है। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को नारा के केबिन में देखते हैं। फिर नारा क्यू के फाइल को देखता है और टीचर से कहता है कि तो तुम अभी ड्रग्स केसेस भी देखती हो। ये सुन के टीचर कहती है कि हाँ। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।